हाँ सर। ओके ओके सर। ए तुम लोग बाद में अपना गप्पेबाजी कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा। मतलब ऐसे मुझे पता है आप लोग अच्छा ही बात कर रहे हो, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी कर लो सर। अच्छा तो सर, स्टॉक ट्रेडिंग में ऑप्शंस में आज हम लोग थोड़ा न्यू चैप्टर में जाएंगे। न्यू चैप्टर में जैसे थोड़ा प्रीमियम के बारे में बेसिक बताएंगे। जैसे प्रीमियम में बहुत सारा चीज बताना होता है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा आइडिया लेके अभी थोड़ा ऐसे ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता चल ही गया है, क्योंकि इतना सारा बात करते करते हम लोग मार्केट में देखे भी हैं। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली कुछ बात होता है, बोल देना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रीमियम आगे जाके ना, जो प्रॉब्लम अगर अभी नहीं बताऊंगा तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीन शेयर है, एक बार देखो तो सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो ठीक है सर। सर मैंने आप लोगों को कल कॉपर इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा देखने के लिए बोला था। आप लोग देखो इन कॉपर इंडस्ट्री को, बिकॉज रिसेंटली चाइना मार्केट का एक इम्पैक्ट हुआ है, और कॉपर रिलेटेड बहुत सारा इंडस्ट्री मार्केट में बहुत काम मिला है, तो कॉपर का डिमांड बहुत हाई हो गया है। और डिमांड हाई होने के कारण कॉपर का दाम बढ़ा है, और जब जैसे दाम बढ़ता है तो जो भी कंपनीज कॉपर रिलेटेड बिजनेस करता है उनका फायदा होता है। सिंपल ना, जैसे गोल्ड का दाम बढ़ने से तुम्हारा अगर पुराना गोल्ड है तुम्हारे पास तो तुम उसको ज्यादा दाम पे बेच पाओगे, और ज्यादा दाम पे बेचोगे तो तुम ज्यादा प्रॉफिट करोगे। तो मार्केट में जब सेल होगा तब तो मार्केट रेट में ही सेल होगा ना। तो कॉपर में भी रिसेंटली प्राइस इतना ज्यादा हाई हो गया है ड्यू टू ह्यूज डिमांड सार्ज, मैंने बहुत ज्यादा डिमांड इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट में। कॉपर का एक चीज क्या है, कॉपर ऐसा कोई चीज मैंने ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल यूज नहीं है, कॉपर मैंने एरिया नहीं है जहां पर कॉपर का यूज ना होता। मैंने इलेक्ट्रिसिटी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह में कॉपर। मैंने गोल्ड क्या चीज है, गोल्ड कॉपर के सामने गोल्ड कुछ भी नहीं। मैंने कॉपर मतलब बहुत रेयर काम है कॉम्पिटिटिव, कॉपर का काम बहुत है। ये जो अभी बैठ के ठंडा हवा खा रहे हो वो भी कॉपर के कर रहे हो। अगर कॉपर ना होता तो ये ठंडा हवा भी ना मिलता, फैन भी ना चलता, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी ना होता, कुछ भी ना होता। कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस पॉइंट पे बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि कॉपर रिलेटेड इंडस्ट्री में थोड़ा सा कुछ मैटर आया है, आप लोग कवर अप करो कौन सा स्टॉक देखना चाहिए। उसका भी मैंने डिटेल्स दिया ग्रुप में, लिस्ट में, ठीक है, उसको भी आप लोग ट्रैक करो। और जैसे ही मौका मिले आप पोजीशन ले सकते हो, इवन आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी जा सकते हो, और नॉट ओनली शॉर्ट टर्म। अगर किसी को लगता है नहीं हमको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से मैं खुश हूँ, तो आप खुश हो सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट हाँ, मोटा मोटी 6 महीना कितना लगाओगे वो तो अपना अपना पैसे पे है। मोटा मोटी अगर अभी देखो, जैसे मैं अगर हिंदुस्तान कॉपर का बात करूं, इसका परफेक्ट टाइम तो हुआ था यहाँ पर जब हरामी बना था 370, और मोटा मोटी ये 400 तो 400 450 तक जा सकता है। 4 तक जाएगा, ठीक है, 400 तो जाएगा, इतना तो श्योर है। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो ना। सर बोल रहे हैं कि अगर चाइना मार्केट में या कहीं भी कॉपर का दाम बढ़ा है, तो उससे तो जो कंपनी कॉपर खरीद रहा है उसको तो लॉस होगा ना, क्योंकि ज्यादा दाम दे के खरीदना पड़ेगा। तो जो कॉपर मटेरियल यूज करने वाला इंडस्ट्री है, उसका तो शेयर्स में शायद दिक्कत पड़ेगा, क्योंकि हाई रेंज में कॉपर को खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, जो कॉपर का यूज करने वाला है उसका नहीं, तो जो कॉपर बेचता है, हिंदुस्तान कॉपर कॉपर बेचता है ना। ओ। मैं हाँ हाँ। मैं यहाँ पर कॉपर यूज करने वाले इंडस्ट्री पे बात नहीं किया, कॉपर सेल करने वाले इंडस्ट्री में जो कॉपर को मैन्युफैक्चर करता है या कॉपर को असेंबल करता है, मैंने बेसिकली कहीं ना कहीं वो कॉपर को सेल करता है, बेचता होगा। वैसा इंडस्ट्री जिसमें अदानी भी है, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदाल्को है, ठीक है। अब देखो ग्रुप में वो तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड पे आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो कॉपर मैन्युफैक्चरिंग करता है उनके बारे में बात, जो कॉपर खरीदेगा उनके बारे में बात नहीं किया, ठीक है।
तो आप देखना, मैं वहां पर फंडामेंटल भी, वहां पर स्टोरी वाइज भी वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको भी थोड़ा गो थ्रू करो। उसको 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 पढ़ने से भी ना आपको एक आइडिया आएगा कि क्यों मैंने बोला। और आप वॉच करो, अगर किसी को अभी विश्वास नहीं हो रहा या खरीदने में लग रहा है कि नहीं खरीदना है, तो देखो। क्या है ना, कई बार क्या होता है कि देखते देखते भी एक आइडिया होता है और फिर पछताने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कोई बोलेगा अच्छा होता ले लेते, वो अलग बात, ऐसा होता है ना। जब बोलता हूँ तब आप लोग लेते नहीं हो, बाद में सोचते हो कि ले लेते तो अच्छा होता। वही तो बोलते बोलते जब डेटा चलने लगा ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट, ओबेरॉय ग्रैंड भी तो कितना सारा। ठीक है, ओबेरॉय रियल्टी कितना सारा लोगों को मैं बोला था ले लो अच्छा सिचुएशन से। ठीक है, वही चीज होता है सर। तो ऐसा हर चीज में, किसी किसी को 1370 में बोला HDFC ले लो, नहीं लिया। कोटक बैंक 1500 में गिर गया, 1400 में गिर गया था, बोला ले लो। तो जो ले लेता है ले लेता है, जो नहीं लेता है नहीं लेता है, अलग बात है। देखो भाई, मैं तो रिकमेंडेशन का काम नहीं करता। ठीक है, वो अगर मैं प्रोफेशनली करता, रिकमेंडेशन करूंगा, मेरे को कमीशन दो, वो अलग बात होता। ठीक है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते ही मैं बोलता हूँ, आप कोई बोलेगा मेरे को, कोई कोई ऐसा भी हो, उसको लगता है कि जब तक पैसा ले दे के किसी से काम नहीं लेंगे तो फिर करेंगे। अब फ्री का बात लोग वैल्यू नहीं करता। ठीक है, चलो छोड़ो सर। ठीक है, ऑप्शन चार में ना डेली 500 का प्रॉफिट को तो शायद बांट गया। हाँ बोलो सर। सत्यम कोई कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलो। सर इलेक्शन के लिए कोई स्टॉक है क्या? इलेक्शन के लिए कोई स्टॉक है क्या? सर सुन ले, NHPC है, भारत भारत इलेक्ट्रिक्स है। सरकारी सरकारी फेल, गवर्नमेंट कंपनीज हाँ फिर फेल ले SBI सकते हो। वगैरह, SBI SBI तो वगैरह भी है बैंक क्या? है, SBI बैंक है, SBI बैंक है। सर SBI ये का क्या सही है कि 30 लाख रुपीस अमित शाह भी उसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं SBI में? हाँ, अमित शाह ये कह रहा स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट तो करता है, सही है कि मतलब कि, क्योंकि जब भी कोई भी पॉलिटिशियंस जो MP MLA के लिए खड़े होते हैं, उनका एसेट डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो उनका शेयर में इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना उनका स्थावर अस्थावर संपत्ति होता है। स्थावर अस्थावर माने मूवेबल इमूवेबल जितना एसेट्स होते हैं, वो सारा एसेट डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर आपने ऑथेंटिक सोर्स में देखा तो वो सही है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा पब्लिक को पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है, कहाँ से आया है, तुम करते क्या हो। ठीक है, जैसे अच्छा कंगना रनौत का अप्रोक्स 67 करोड़ का प्रॉपर्टी है। ठीक है, 7 kg सोना है, 15 kg रूपा है। ठीक है, 50 LIC पॉलिसी है। इसको लेके कंगना रनौत पे बहुत बात उठा कि भाई 50 LIC पॉलिसी कौन करता है। ठीक है, 50 LIC पॉलिसी है कंगना रनौत का। ठीक है, क्योंकि डिक्लेयर करा किया उसने, और वो MP के लिए खड़ा भी हुआ। ठीक है, 50 LIC पॉलिसी, तो सब कोई बोल रहे हैं किसी को भाई कंगना का पैसा है वो कर सकता है, सेलिब्रिटी है, हाई फाई सेलिब्रिटी है। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 50 LIC पॉलिसी, जो बेसिकली एजेंट है उसका तो लाल में लाल हो गया। ठीक है, LIC का शेयर, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। गवर्नमेंट आएगा, ये वाला गवर्नमेंट वापस आएगा, LIC का शेयर, ये भी आप लोग नजर में रखना। ठीक है, चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। LIC पे साइनेज साइनेज, हाँ 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 हाँ, কিছু একটা ছিল। কি নাম ছিল কোম্পানিটা? CY 8 না? ये देखो सर, इसके बारे में क्लास में डिस्कस हुआ था। HDFC का होल्डिंग है ना इसमें, ऐसा ही कुछ डिटेल्स था। मैं भूल गया सर, इसका फंडामेंटल उस टाइम पे देखा था, उतना याद नहीं आ रहा है, बट इसका वापस मूवमेंट चालू हो गया है। इंगल्फिंग भी क्रिएट किया है, इंगल्फिंग नहीं एग्जैक्टली, शुरू हो गया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसको देख सकते हो सर, ये कंपनी को देख सकते हो, इसका मैं फंडामेंटल एक बार आप लोगों को शेयर कर दूंगा। गिर गया था, ऐसा तो होता है, मैंने करेक्शन होता है, फिर मार्केट में वापस जाता है। ठीक है, अब धौरनी ट्रैक किया है, सबको बोल रहा है, मैंने क्लास में इसको डिस्कस किया था एक टाइम पे। ठीक है, अब इतना याद दिमाग में रखना पॉसिबल नहीं होता है सर, कब क्या चीज आ रहा है नहीं जा रहा। टेक्नोलॉजिकल है कुछ। ठीक है, मोटामोटी तुम लोग दिमाग में रख सकते हो कि इसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जान लो, अब ट्रैक करो, मूवमेंट मिले तो आप लोग ट्रेड भी ले सकते हो। बाकी किसी को डिटेल्स चाहिए जैसे गूगल करो, मिलेगा, नहीं तो मैं जब भी
थोड़ा सा डिटेल्स मिलेगा तो मैं दे देता हूँ। नहीं तो आप लोगों में से कोई भी जिसको डिटेल्स पता है ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। अच्छा सर, आज ऑप्शन मार्केट में क्या होगा? आज ऑप्शन मार्केट में लास्ट दिन मैंने नट सेल में बताया था कि ऑप्शंस बायर को एंड सेलर को कब क्या करना चाहिए, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था सर। ये मतलब मैंने बेसिकली ना इसको ना ताबीज बना लो। एक गाना आया ना सपना चौधरी का, हरियाणा का गाना आया, ठीक है, ताबीज बना लो तुझे, ठीक है, सुना है गाना? हाँ, अरे मैं थोड़ा हर गाना सुनता हूँ, क्या है, अच्छा है। पूरे का ही। हरियाणी स्टाइल में प्यार जताने का स्टाइल है। हाँ, बांग्ला शुद्ध আমরা ভালোবাসি ভালোবাসি बोली, और बोले भाई छाती में लगा के रखेंगे, तुमको ताबीज बना देंगे, तो क्या खराब बोला है? नहीं सुने? अरे उसका टोन, उसका गाना का टोन भी बड़ा मजेदार है। बोले छाती के लगा रही ले, ताबीज बना लो तुम, ठीक है। जो भी हो, तो इसको भी आप लोग छाती के बना रही ले और ताबीज बना ले, ठीक है। ये बना लो सर, क्योंकि ये बहुत काम का चीज है। सर क्या क्या गाना सुनते हो आप? सर गाना सुनने के लिए कान का जरूरत होता है, बजता है तो सुन लो। मैं हर तरह का गाना सुन के समझने का कोशिश करता हूँ, अगर भाषा समझ में आ जाए और उसका म्यूजिक बीट अगर अट्रैक्टिव हो, सुने वो तो कान में आ ही जाए। हाँ, भोजपुरी गाना भी तो ऐसे, उनका तो लैंग्वेज ही ऐसा होता है ना कि लोग सुन के भूलेगा नहीं। हंसी आए जो भी हो, लोग भूलेगा नहीं। झारखंडी गाना भी मेरे को आता है। हाँ, डांस मेरे को नहीं आता। मेरे को मेरा डांस देख के सामने वाला जो भी रहेगा वो भी बेहोश हो जाएगा। डांस मेरे से बिल्कुल नहीं होता है। तो बस हाथ ऊपर कर सकता हूँ, पैर ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। हाँ? कुछ भी। वो ऐसे नहीं। एक जन बोला था कि वो क्या बोलते हैं, पंजाबी में भंगड़ा होता है ना, तो बोले भंगड़ा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बोले बल्ब खोलो बल्ब उतारो, बल्ब खोलो बल्ब उतारो। भंगड़ा में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो तारा रा रहा है, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, सिंपल है, सिखा रहा है। बोले अगर भंगड़ा सीखना है, बोले बल्ब खोलो बल्ब उतारो, बल्ब खोलो बल्ब उतारो, ऐसे ही तो करते हैं। तो चलो, बहुत मजाक हो रहा है आज। तो ऑप्शंस बायर इन ए नॉट सेल, ऑप्शन सेलर इन ए नॉट सेल, ये कल का डिस्कशन हुआ था। जो लोग क्लास मिस कर चुके हो, क्लास मेरे से कलेक्ट कर लेना। आज का डिस्कशंस में मैं आपको थोड़ा सा प्रीमियम के बारे में हल्का आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे प्रीमियम के बारे में बात हुआ है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इसी एग्जांपल से ही देख लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट लिया गया है एनएससी के साइट से, पुराना डेटा है बट कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट से मतलब है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, ठीक है, ये सरकारी कंपनी है। पुराने समय का बात है, लेकिन किस तरह से इसको डेटा को चेक करोगे, मैं आपको करंट मार्केट में भी दिखा देता हूँ और अभी का भी दिखा देता हूँ। देखो, ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का अप्रैल 30 2015 का डेटा है। सर 15 का डेटा देख के हम क्या करें? सर आप आज का भी डेटा देख लो, क्या फर्क पड़ता है। चलो आपको दिखा देते हैं। सेकंड, किसमें? भेल में, भेल में नहीं, मैं आपको एनएससी में लेके जाना चाहता हूँ। आप एनएससी में जाओ, यहाँ पर जाके ऐसे आप ऑप्शन चेन से भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर शेयर का नाम लिखो, सिर्फ भेल लिख दो। जैसे भेल यहाँ पर लिख दिया आपने, तो भेल का इक्विटी खुल जाएगा। और इसमें अगर तुम्हें डेरिवेटिव्स में, ये देखो भारत खोल लिया, और इसमें ये इक्विटी है, मैंने स्पॉट मार्केट दिखा रहा हूँ। और अगर आपको इसका जैसे कॉन्ट्रैक्ट आपको अभी मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ना, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप मार्केट से ढूंढ सकते हो। ये पुराना एनएससी साइट का डेटा है। तो ये डेटा काम आता है सर, आप लोग भी ना एनएससी साइट को डेटा को ट्रैक करो, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुमको एक साथ मिल जाता है, और जो डेरिवेटिव मार्केट को समझने के लिए जरूरी होता है। तो सिमिलरली आपको अगर आज के डेट में ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जस्ट आपने कंपनी का नाम एनएससी साइट में जाके सर्च करो, जिसका भी आप डेरिवेटिव करना चाहते हो। नॉर्मल में इक्विटी आ जाएगा, आप डेरिवेटिव में क्लिक करो।
जैसे आपने डेरिवेटिव पे क्लिक किया, उसी कंपनी का देखो वेल, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरी डेट ऐसा करके आ गया। अब यहाँ पर देखो पूरा चेन निकल के आ गया कि एक्सपायरी डेट अगर 30 मई का है, क्या प्राइस चला है, इसमें क्लिक करते हैं। ऐसे ही प्लस साइन में क्लिक किया तो एक्सपायरी डेट के हिसाब से यहाँ पर डेटा शो करने लगा है। ठीक है, एज पर एक्सपायरी डेट यहाँ पर डेटा शो कर रहा है कि ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है, ट्रेडेड वैल्यू कितना है। हाँ ये रिसेंट, हाँ ये सब रिसेंट डेटा है। ठीक है, कितना बाई क्वांटिटी रहा है जो चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये सब डेटा आप कैसे रीड कर पाओगे, ये सब डेटा आप कैसे रीड कर पाओगे, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। यही चीज मैं आपको, ये देखो ऑर्डर बुक, ट्रेड इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, सारा चीज एक साथ आपको मिल रहा है। लेकिन कैसे आप इसको रीड करोगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से लगेगा, उसी के लिए मैं बात करूंगा। किसका? वही तो मैं बोला हूँ, एनएससी के साइट में जाके ये जैसे डेटा ये वाला मिला है, वैसा ये प्रेजेंट डेट में ऐसे मिलता है। क्योंकि एनएससी का वेबसाइट थोड़ा सा बदल हुआ है, तो थोड़ा सा बदलने के कारण थोड़ा इन्फॉर्मेशन चेक करने का सिस्टम होता है। ठीक, तो एनएससी में जाओ, एनएससी में जाके इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पर आप जाके ऐसे कंपनी का नाम इधर भी चेंज कर सकते हो। डेरिवेटिव में जाओ, फिर अपने हिसाब से जो भी कंपनी का डेरिवेटिव मार्केट में अवेलेबल है, यानी डेरिवेटिव मानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल है, उस कंपनी का डेटा में क्लिक करो तो सारा डेटा का इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर बुक में कितना क्वांटिटी लोग बिड किया है, कितना क्वांटिटी का लोग ऑफर कर रहा है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है, ट्रेडेड वैल्यू कितना है, वैल्यू वेटेड एवरेज कितना है, अंडरलाइंग वैल्यू कितना है, मार्केट लॉट कितना चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट लेटेस्ट में क्या हुआ है, सारा डेटा आपको। ऐसे इसको, ये सारा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेली वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है, एनुअल वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है। हाँ हाँ, कंपैरेटिवली सेल क्वांटिटी ज्यादा फिलहाल से दिख रहा है। सो माय पॉइंट इज हियर कि ये सब इन्फॉर्मेशन क्या जानना पड़ेगा सर? हाँ सर, ये जो हम लोग का जो क्लासेस चल रहा है ना, इसमें ये सभी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आप एकदम समझोगे और समझ भी पाओगे। ठीक है, तो इतना हड़बड़ नहीं करते सर, धीरे धीरे ही चलते हैं, इतना हड़बड़ करके ही क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप प्रीमियम का वैल्यू जाओगे तो ऑप्शन चेन में चले जाओ। ऑप्शन चेन में जाने से ये देखो एलटीपी दिख रहा है आपको, ऐसे एलटीपी में जाते हो आप, स्ट्राइक प्राइस चूज कर, यहाँ पर उसी कंपनी का अलग अलग स्ट्राइक रेट दिख रहा है ना, सेम कंपनी का, सेल का ही। तो जो भी स्ट्राइक चूज करोगे, स्ट्राइक के हिसाब से ऑप्शन चेन आ जाएगा, और जो भी ऑप्शन चेन में आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम क्या चल रहा है, एटीएम का प्रीमियम कितना चल रहा है, ओटीएम का कितना चल रहा है, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है सर, मिल तो जाएगा, लेकिन सर करेंगे क्या, उसका कचुम्बर बनाए, ये कुछ काम पे आए। तो नॉर्मली जब भी आपके सामने कुछ भी डेटा आएगा, स्टॉक ऑप्शंस में आप क्लिक करो कि स्टॉक ऑप्शंस क्या है, यानी ऑप्शन चूज कर रहे हो कि फ्यूचर चूज कर रहे हो। तो ये इंस्ट्रूमेंट टाइप में ये चीज आता है, सिंबल जो कंपनी है वो दिखाएगा, यानी आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। सिंबल माने कंपनी का सिंबल, अगर आप स्टॉक चूज कर रहे हो तो स्टॉक, और अगर आप इंडेक्स में करोगे तो इंडेक्स। एक्सपायरी डेट भी दिखाएगा। अगर ऑप्शन टाइप क्या है, जैसे आप लोगों को पता है सीई क्या होता है और पीई क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस जो भी आप चूज करोगे वो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के ड्रॉप डाउन में दिखाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये 2015 में इसका एक लॉट में चलता था 1000 क्वांटिटी, अब टाइम टू टाइम अभी कितना 2300 कितना समथिंग दिखाया, 2600 कुछ दिखाया। ठीक है, सो मार्केट लॉट भी आपको दिखा देता है कि कितना मिनिमम लॉट आपको लेना पड़ेगा। इसमें टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम वगैरह भी दिया है। अच्छा फिलहाल उसमें नहीं जाते, ऑप्शन में तो लॉट चेंज कर सकते मिनिमम जो मार्केट लॉट है वो तो लेना पड़ेगा। हैं। नहीं सर, वो अगर आप चेंज करके आपको मतलब लॉट साइज के हिसाब से लेना है, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, वो चेक करके देखना एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। ठीक है, अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर इसका मतलब वो लोग नहीं देगा, कोई स्टॉक नहीं क्या? तो चेक करके देखना पड़ेगा सर। ठीक है, सर मिनिमम। हाँ सर, बोलो वो सर। तो जैसे एक लॉट मिनिमम साइज होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लॉट पे 25 शेयर है तो ले सकते हैं उसको, मतलब उससे हाँ, कम नहीं ले सकते। उससे कम नहीं ले सकते सर। निफ्टी में कम से कम, हाँ निफ्टी में जैसे 50 स्टॉक है तो सॉरी 25 हो गया, अभी पहले 50 होता था, तो कम से कम 25 स्टॉक में ही तुमको करना है। उसके लिए वो मार्जिन सिस्टम पे करता है। हाँ, तो ये एक लॉट 25 स्टॉक है एक लॉट में, 25 स्टॉक है, 25 स्टॉक है एक लॉट के अंदर, बट उसको यूनिट बोलता है 25। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल्स टू
1000, हाँ अभी तो चेंज हो गया, ठीक है, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो सर बोल रहे हैं बोलो। यहाँ पे एक लॉट है, हम 1.5 लॉट या 2.5 लॉट ले सकते हैं मतलब ना? नहीं 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 नहीं, हमेशा तुमको 1 2 3 4 ऐसा ही करना पड़ेगा। 1.5 लॉट लिया जा सकता है, नहीं होगा, ठीक है, 1.5 लॉट पॉसिबल नहीं है, 1.5 लिख देंगे। नहीं। अच्छा देखिए, इधर ध्यान दो सर, फिलहाल प्रीमियम में फोकस करते हैं, बाकी चीज भी बोलेंगे सर। 7 टका 80 पैसा इसका प्रीमियम का दाम चल रहा है, ये प्रीमियम है सर। शेयर का स्ट्राइक प्राइस 230 है, स्पॉट मार्केट में कितना चल रहा है ये देखो, कहाँ चला गया, अंडरलाइन का 240, ठीक है। तो अंडरलाइन का मतलब होता है स्पॉट में कितना चल रहा है। स्ट्राइक माने तुमने क्या स्ट्राइक चूज किया, हाँ कर दो सर। 240.65 इसका स्पॉट मार्केट चल रहा था, 230 इज योर स्ट्राइक, ठीक है। अच्छा ये आप लोग मुझे फिर से मत पूछ लेना, क्योंकि हम लोग रिसेंट ट्रेंड में स्ट्राइक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है। खुशी तुमको फैन लगेगा कि बंद कर दे, ठीक है। अच्छा तो मार्केट इस तरह से आपके सामने यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इसमें प्रीमियम कितना चल रहा था, 7 टका 80 पैसा, ठीक है। अब लास्ट दिन के हिसाब से प्रीवियस क्लोज हुआ था देखो 3 टका 90 पैसा, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 टका 90 पैसा आप हुआ है, मतलब प्रीमियम ग्रो किया है ना। ये तो आप मार्केट में थोड़ा देर तक वेट करने से, चार्ट देखने से भी आप लोग देखते रहते हो और समझ भी जाते हो। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है सर, ये प्रीमियम के पीछे हमें क्या समझना पड़ता है। तो ये जो ऊपर में जो स्नैपशॉट आपने देखा कि आपको अगर ऑप्शंस लेना है किसी भी कंपनी का, जैसे यहाँ पर भेल का एग्जांपल दिया है, तो उसमें आपको प्रीमियम जमा करके एक्चुअली खेलना होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ हाउ द प्रीमियम हैज बिहेव्ड ऑन इंट्राडे बेसिस। जैसे यहाँ पर एक 30 अप्रैल 2015 का डेटा दिया है, द स्ट्राइक अंडर कंसिडरेशन इज 230, यानी आपने जो स्ट्राइक लिया वो 230 का है। एंड ऑप्शन टाइप क्या है, यूरोपियन कॉल ऑप्शंस, क्योंकि सीई है तो यूरोपियन कॉल ऑप्शंस। And this info is highlighted in the red box, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। And below the red box I have highlighted the price information of the premium, जो कि 230 कॉल ऑप्शंस का ओपन हुआ था 2 टका 25 में। लुक एट सर, ओपन हुआ था 2.25 में, हाईएस्ट गया था दिन का 8 टका, दिन का लोएस्ट गया था 55 पैसा, दिन का क्लोज हुआ था 4 टका 50 में, 4 टका 5 में, और प्रीवियस डे क्लोज हुआ था 3 टका 90 में। और जब हम लोग देख रहे हैं, मतलब जिस टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया गया है उस टाइम पे 7.80। तो ये प्रीमियम रिलेटेड इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल हो जाता है। ये सब क्या प्रीमियम है? हाँ यही प्रीमियम है जो अप डाउन हुआ है। जैसे शेयर का दाम अप डाउन होता है, वैसे ऑप्शंस के केस में आपके पास शेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीमियम। शेयर भी इंपॉर्टेंट है, शेयर का प्राइस किधर जा रहा है स्पॉट मार्केट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, बट उसी के साथ प्रीमियम का जुड़ा हुआ है। कैंडल के ऊपर तो तुम देख सकते हो कि ये जो ओपन क्लोज हाई लो पे ही तो कैंडल बनेगा, ऑब्वियसली 230 स्पॉट में देखोगे तो पता चलेगा कि मार्केट में उसका मूवमेंट क्या है, ओरिजिनल मूवमेंट क्या है, और उसी को फॉलो करता है, ये मिमिक करता है। ये इतना स्ट्राइकिंग सब फॉलो करना है। जिसमें तुम पैसा लगाओगे उसको फॉलो करना है। अब स्ट्राइक तुम क्या चूज करोगे उसके बारे में तो मैंने अभी तक बात नहीं किया, क्योंकि स्ट्राइक चूज करने का अलग अलग टेक्निक है। ऐसा नहीं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, एटीएम ही चूज करना पड़ेगा। ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि एटीएम छोड़ के नहीं होता है। लोग ज्यादातर केस में एटीएम करते हैं, बट आईटीएम कर सकते हो, ओटीएम कर सकते हो, हर चीज में पैसा कमाया जा सकता है। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से मार्केट को समझ पा रहे हो। मार्केट में एक नॉर्मल कंडीशन चलता है कि भाई यही स्ट्राइक ले लो, सिंपल। लेकिन आपको अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप अगर मार्केट को एकदम कॉन्फिडेंटली समझ पा रहे हो, तो आप स्ट्राइक अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जिसके बारे में अभी तक बात चालू नहीं हुआ है, करवाऊंगा सर। फिलहाल प्रीमियम पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम तो जानो पहले कि प्रीमियम पे क्या चलता है। कि जब हम लोग ऑप्शंस खरीदने जाते हैं तो ऑप्शंस हमें दिखाते क्या, आप निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस बाय करने जाओगे, से फॉर एग्जांपल सपोज 22,450 आप बाय करने जाओगे, तो आपको यहाँ पर 25 क्वांटिटी मिनिमम बता रहा है एक लॉट में। तो क्या तुमको यहाँ पर पूरा इस 25 का दाम क्या इतना होता है क्या, देखो कितना चल रहा है 142, ये इसका प्रीमियम वैल्यू 22,450 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम वैल्यू इतना चल रहा है। तुम दूसरा स्ट्राइक चूज करो, दूसरा प्रीमियम दिखेगा।
450 की जगह तो हम 350 चूज करो। अभी तो रैंडम कर रहे हैं, लेकिन क्यों करना है, कौन सा करना है, उसमें बाद में आते हैं। कितना चल रहा है 142 से ये कितना दिखा रहा है 205। सबका अलग अलग प्रीमियम वैल्यू है। सर ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग स्ट्राइक में अलग अलग प्रीमियम क्यों, इसके भी जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करो, फिर ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट में भी बात कर लेंगे। ऐसे एक बार मैंने पहले भी किया था कि प्रीमियम कब क्यों ज्यादा लेता है, कब क्यों कम लेता है, इसके पीछे भी रीजंस होता है। ठीक है, फिलहाल आप इस पॉइंट पे एक बार आपने देख लिया सर प्रीमियम का पूरा दिन का खेल। ठीक है, मैंने कैसे क्या क्या चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसी का स्नैपशॉट था। अब यहाँ पर 230 स्ट्राइक था भेल का कॉल ऑप्शंस का, ओपन हुआ था 2 टका 25 पैसा में। क्या क्या ओपन हुआ था 2 टका 25 पैसा में, प्रीमियम, जो दिन का हाई गया था 8 टका और लास्ट में क्लोज हुआ था 4 टका 5 पैसा में। थिंक अबाउट इट, द प्रीमियम हैज गैरेटेड ओवर 350% इंट्राडे। कैसे गैरेटेड हो गया सर, 2 टका 25 से 8 टका माने कितना परसेंटेज होता है, कैलकुलेट कर लो। 2.25 डिवाइडेड बाई 8 इंटू, नहीं डिवाइडेड बाई 8 नहीं, 2 टका 25 चला गया था हाईएस्ट 8, तो डिफरेंस कितना क्रिएट किया, 8 से 2.25 माइनस करो, 5.75 तुम्हारा प्रॉफिट है और तुम्हारा स्टार्टिंग कितना था 2.25 इंटू 100 करो, परसेंटेज मिल जाएगा। जितना तुम्हारा प्रॉफिट है, जो तुम्हारा स्टार्टिंग है, बिगिनिंग जो है, उससे इंटू 100 कर दो, तुमको परसेंटेज आ जाएगा। 5.75 तुम्हारा प्रॉफिट है, 2.25 से स्टार्ट हुआ था, इंटू 100 कितना, 250%। 250% दिखा रहा है। तो ये लोग शायद 5.75, 8 से 2 हाँ 5.75 तो सही है। 5.75 2.25 इंटू 100 5.5 है। 5.75 नहीं। 5.5 आएगा। 8 minus 2.5 2.25 ना। कितना आता है, ठीक है 5.5 5.75 प्रॉफिट है और स्टार्टिंग था 2.25 by 2.25 into इंटू 100 255 मैंने 255% समथिंग दिखा रहा है, पता नहीं क्यों है। 7.8 करो, 5.75 था 7.8 करो। 7.8 7 तो करंट मार्केट है, 2 टका 25 पैसा दाम था, 8 टका गया है। 2 टका 25 से अगर कोई चीज 8 टका जाता है तो वही गैप के ऊपर बना। वो अच्छा ये लोग हाँ ओ अच्छा 8 डिवाइडेड बाई 2.25। अच्छा ये लोग अच्छा मैं समझ गया, ये लोग क्या कहना चाहता है, ये लोग बोलना चाहते हैं कि हाईएस्ट गया है 8 टका, स्टार्ट हुआ था 2.25, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज में वो गैप क्रिएट किया, तो उस परसेंटेज को यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं बोल रहे कि कितना परसेंटेज का मूवमेंट दिया है, 2 टका से 8 टका जाने में ओवरऑल परसेंटेज गैरेटेड कितना हुआ है, उस चीज को बोला है 350% इंट्राडे में गया है। ठीक है, ऑब्वियसली 2 का चीज 8 में जाता है मैंने ह्यूज मैटर। ठीक है, सो रफली क्लोज्ड अप 180% फॉर द डे। जब मार्केट क्लोज हो रहा है मैंने 4 टका 50 मैंने, तब ये लोग बोल रहे हैं कि 4 टका 5 पैसा डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 100, तो अप्रॉक्स 180% अगर क्लोजिंग में भी है। तो अगर मानो कोई 8 टका में पोजीशंस क्लोज नहीं कर पाया और दिन के एंड पे भी अगर उसका क्लोजिंग होता है तो 4 टका 5 पैसा में फिर भी वो 180% ओवरऑल गेन करता है परसेंटेज वाइज। सो मूव्स लाइक दिस शुड नॉट सरप्राइज यू, क्योंकि मार्केट में ऐसा होता है। इवन कल का मार्केट में भी लोगों ने कितना कमाया, ग्रुप में ही वो सब डिस्कस किया था, आप लोग देखा होगा। दीज आर फेयरली कॉमन टू एक्सपेक्ट द ऑप्शंस वर्ल्ड। तो ये जो कभी 350% कभी 150% का जो एक दिन का मूवमेंट है, ये ऑप्शन वर्ल्ड में एक कॉमन चीज है। इसीलिए लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है ऑप्शन मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। Assume in this massive swing you manage to capture just 2 points. इस पूरा खेल में आप हार्डली 2 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हो ऑप्शन टू इंट्राडे। दिस ट्रांसलेट स्वीट 2000 इन प्रॉफिट। कैसे, कंसिडरिंग द लॉट साइज इज 1000, कितना था लॉट साइज था 1000, अगर
प्रीमियम 2 টাকা से अगर 4 টাকা में क्लोज होता है ना, तो मान के चलते हैं कि 2 টাকা, तो अगर लॉट साइज 1000 है और 2 টাকা, ठीक है, तो तुमने 1000 लगा के कितना कमाया, समझ में आया सर? तो तुम 2000 कमा सकते हो, सिंपल। 2000 দেখে 2000 তাই ওইটা প্রিমিয়াম ছিল 2 টাকা 25 পয়সা। 25000 মান দিবি তাহলে তো 2500 টাকা দিয়ে भाई 2000 देके 2000 हाँ। ওইটাই তো বলছি যে পুরো প্রফিট ওরা ऑलमोस्ट 2 से 2500 देके तुम 2000 के आसपास कमा सकते हो, 100% प्रॉफिट कमा सकते डबल मिला। हो, ठीक है। तो ये हिसाब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है, कि 2000 देके 2000, मतलब जो 2000 तुमने दिया वो तो तुमको वापस कर ही देगा, उल्टा तुमने 2000 प्रॉफिट कमाए। सो नाउ पॉइंट इज दैट इन फैक्ट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन रियल वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे यहाँ पर पढ़ाने के टाइम पे कहानी पे चल रहा है, ये रियल में होता है, इवन आपकी आंखों के सामने। कल भी ऑप्शंस में एक प्रीमियम हम लोग इन्फोसिस में देखा नहीं सर, किस तरह से इन्फोसिस में ग्रोथ था, फिर हम लोगों ने एक चेन कॉल ऑप्शन देखा किस मरा भयंकर ग्रोथ दिया। तो ऐसा तो होता रहता है। तो ट्रेडर ट्रेड प्रीमियम्स, तो बेसिकली ट्रेडर किस में ट्रेड लेता है, प्रीमियम पे ट्रेड लेता है। हार्डली एनी ट्रेडर्स होल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अंटिल एक्सपायरी, बहुत कम लोग ऑप्शंस को एक्सपायरी तक होल्ड करता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड इन इनिशिएटिंग अ ट्रेड नाउ एंड स्क्वायरिंग इट ऑफ इन ए शॉर्ट व्हाइल, इंट्राडे और मे बी अ फ्यू डेज। या तो आप एक दिन के लिए होल्ड करोगे या फिर कुछ दिनों के लिए। नाउ and capturing a movement in the premium, they do not really wait for the option to expire, expire के लिए wait करता ही नहीं है। In fact, you might be interested to know that return of 100% or so while trading option is not really a thing of surprise, but please don't just get carried away with just to enjoy such return consistently. You need to develop a deep insight into the options। माने सिर्फ इतना मत सोचो कि डबल रिटर्न मिलेगा, 1000 देके 2000 मिलेगा, इसके ट्रैप में भी बहुत लोग फंस जाता है। आप लोग ना ट्रैप में मत पड़ो सर, क्योंकि जितना कोई भी चीज जितना लालच देता है वो लालच उतना ले भी लेता है, ठीक है। अब आज 2000 देके 4000 कमाओगे, फिर नेक्स्ट दिन 4000 देके 8000, माने 4000 पूरा पूरी लॉस भी हो सकता है, ठीक है, উল্টো দিকে যে ব্লু লেগেছে তাহলে তো সব গেছে। ठीक है। सो इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन कि आप ना माने इस मार्केट में अपने आप को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंट्रोल कैसे आता है, कंट्रोल आता है विथ प्रॉपर नॉलेज एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज है, कि आप किस तरह से अपना रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं। माने रिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस मैंने देखो, मैंने कुछ लोग ना बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अब भी इतना मार्केट में पैसा डाल देंगे और एकदम तुरंत सारा पैसा मेरा रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कई बार आपको थोड़ा धीमे भी चलना पड़ सकता है। मैंने इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। पागल की तरह पैसा है तो कहीं पर भी डाल दें, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। बड़े से बड़े लोग फेलियर हुआ है सर। जे टेररिस्ट अपना दुकान बंद कर दिया है, ठीक है, अभी जेल में चला गया बिजनेस बचाते बचाते। बिग बाजार अपना बिजनेस जी, ठीक है, इतना बड़ा मीडिया मुगल कहा जाता है, घर घुस गया सर, ठीक है। बिग बाजार जैसे इतना बड़ा किशोर बियानी घर घुस गया। बाईजूस हम लोग के कोचिंग लाइन में, ठीक है, क्या हालत हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल भरा पड़ा है। आप ये मत पूछो मुझे कि सर ऐसा नहीं हो सकता, जो जितना पैसा डालता है वही ज्यादा कमाता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जो जितना पैसा डालता है वो उतना ज्यादा कमाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कौन कितना पैसे को मैनेज कर पाता है इससे ही पूरा खेल डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप कम पैसा डाल के भी ज्यादा कमा सकते हो। आपके सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीरोधा खुद, ठीक है। जीरोधा ने दिखा दिया कि किसी बाप का बेटा होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जीरोधा का जो तो मालिक है स्कूल मास्टर का बेटा है सर, ठीक है। उनका पापा ना तो कोई बिजनेसमैन है ना कोई टाइकून है, और स्टॉक मार्केट में बिजनेस खोल के दिखा दिया कि इट्स पॉसिबल इवन विदाउट एनी प्रॉपर फंडिंग भी पॉसिबल। मैंने ना तो कोई बड़ा बाहर का कोई इन्वेस्टर आके पैसा दिया उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग मैंने मैं तो ना तो लोन लिया है और ना ही किसी इन्वेस्टर से पैसा लिया है, फिर भी $1 बिलियन बिजनेस कैसे बना दिया। कोई मैजिक है क्या, ठीक है। मैजिक नहीं है सर, ये मैजिक करने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है उसने पहले ही ना एकदम स्टार्टिंग डे में आते ही उसने एकदम मार्केट खोल दिया और मार्केट में लोग ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले तो एक भाई इंजीनियरिंग कर रहा था, एक भाई बीपीओ में काम कर रहा था, मैं जितना सुना उनके बारे में। उसके बाद
बैंगलोर जैसे शहर जहां पर स्टॉक मार्केट को लेके इतना भी कॉन्शियसनेस नहीं था, बिकॉज स्टॉक मार्केट के बारे में जब भी बात करते हैं हम लोग, मुंबई दिमाग में आता है ना। स्टॉक मार्केट में बड़ा कंपनी खोल रहा है, ठीक है, मतलब तो लोग तो मुंबई के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पैसे माने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाला लोग ज्यादा मुंबई में दिखता है। तो मुंबई में ना करके उसने बैंगलोर में स्टार्टअप करके दिखाया, और ऐसे सिचुएशंस में दिखाया कि अभी हम लोग यहाँ से पैसा लगाते हैं, मुंबई वाला फार्म में नहीं, जीरोधा के थ्रू से करते हैं, जो कि बैंगलोर बेस्ड एक फार्म है। तो इसमें दो चीज काम किया, एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो साउथ इंडिया में बूम हुआ है, एंड सेकेंडली कि ये लोग पहले रिलायंस का फ्रेंचाइजी लगता था, यानी पहले रिलायंस का ब्रोकिंग था, रिलायंस ब्रोकर का एक फ्रेंचाइजी इनके पास था। उस फ्रेंचाइजी में इन लोग कम से कम 5-7 साल 8 साल काम किया है। उसके बाद इनको लगा कि हम लोग भी तो अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो वहां पर लोग एडुकेशनल जितना बैकग्राउंड वाले हैं ना, वो लोग मेहनत करता है, एडुकेशन से कतराते नहीं है। हमारे यहाँ पर तो लोग पढ़ने के लिए भी खर्चा करने से ना हाथ पाक कर कांपते हैं कि पैसा देके पढ़ेंगे, क्या जरूरत है, 4 यूट्यूब वीडियोज ही देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर कल्चर ऐसा है कि पढ़ाई करने के लिए भी खर्चा करने में इनको प्रॉब्लम है, और खर्चा अगर कर भी देता है ना, गलत जगह में करते हैं। गलत जगह, मैं नॉर्मल लोगों का बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज लोग ना दिखावा पे खर्चा करता है, रियल चीजों पे खर्चा नहीं करता। पर साउथ इंडियंस लोगों का एक क्या है कि उन लोगों का एक तो एजुकेशन सिस्टम काफी डेवलप है, ठीक है, तुम अगर कुछ करना चाहो सीखना चाहो ना, कोई ना होगा तुमको गाइड करने के लिए, क्योंकि उस तरह का इकोसिस्टम वो लोग बनाया है। ठीक है, एकदम सर, क्यों? क्योंकि उनके पास रियल एजुकेशन है, हमारे जैसा दिखावा एजुकेशन नहीं। हमारे यहाँ पर लोग डिग्री के पीछे भागते हैं, वहां पर डिग्री के पीछे नहीं भागते, स्किल के पीछे भागते हैं। डिग्री लेके क्या करोगे, कितना माला लटकाओगे डिग्री का? डिग्री का माला लटका के क्या करोगे? अगर तुमको कुछ आता ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं कर पाते, तो क्या करोगे इतना डिग्री का? हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अरे सर्टिफिकेट का मैंने, ये बेसिकली चमचा मेंटेलिटी होता है। पर्सनली मत लेना, मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल कल्चर में डिफरेंस बता रहा हूँ कि साउथ इंडिया इतना डेवलप क्यों है और हम लोग क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे यहाँ पर चमचा मेंटेलिटी हो गया, सर्टिफिकेट हो जाएगा, अगर मेरे सर्टिफिकेट से मेरे को एक नौकरी मिल जाए, 15,000 का नौकरी से मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी विथ 15,000 जॉब, आई एम नॉट हैप्पी विथ बिल्डिंग एनी बिजनेस और एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इस तरह का कोई यहाँ का लोगों का ना तो इच्छा है ना तो कुछ है। बस बैग लटका के कोट टाई पहन के कॉलेज जाओ, और फिर उसके बाद उसी को कंटिन्यू करो, ऑफिस में भी वही कोट टाई पहन के। और साउथ इंडियंस को देखो, ना तो कोट पहनते हैं ना तो टाई पहनते हैं, धोती पहनेगा, एक शर्ट पहनेगा और कॉर्पोरेट का हेड बन के बैठा रहेगा। और हम लोग उनके दुकान में कोट टाई पहन के अपने आप को बाबू मान के जाते हैं। वो लुंगी पहनते हैं आज भी, है ना, साइकिल भी चलाता है। हम लोगों की तरह नहीं, पहले ही ऑडी खरीदेगा, मर्सिडीज खरीदेगा। बहुत पैसा है उनके पास, बट वो पैसा का दिखावा नहीं करता। इसीलिए नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में इतना फर्क है। आज अगर इंडिया के मैप से साउथ इंडिया को हटा दो, तो पाकिस्तान का जो हालत हुआ है, सेम हालत इंडिया का भी हो जाएगा। बोलने में खराब लग रहा है सर, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, बट सीरियसली आज हम जितना प्राउड फील करते हैं ना इंडिया के बारे में, हम चांद पे पहुंच गए, तुम क्या कर रहे हो, साउथ इंडिया को एक बार हटा के एक बार सोचो। अरे गुजरात भी जो कर पा रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के करना, हमारा यूपीआई दुनिया भर में नाम किया है। ये जो यूपीआई टेक्नोलॉजी के पीछे कितना साइंटिस्ट बैठा है, या कितना टेक्नोलॉजिकल लोग बैठे हैं, इनको एक बार देखो। एक स्टेट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एक ओवरऑल बात कर, तुम एक बार इंडियन मैप से साउथ इंडिया को हटा के देखो, ঠিক আছে। সরকারের সাথে যুক্ত, কিন্তু গুজরাটের মানে 4 ভাগের 1 ভাগ জিডিপি গুজরাটের। तो गुजरात बिजनेस करने में काफी पॉपुलर है उसके। देखो वैसे एक आध जगह वो तो अलग बात है ठीक है, मैं एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैंने एक ओवरऑल, ठीक है, पैसा होने से भी नहीं होता। ये जो हेल्थ सिस्टम है, जो किसी का तबीयत खराब हो तुम कहाँ जाते हो? साउथ जाते हो, ठीक है, तुमको टेक्नोलॉजिकल जॉब चाहिए कहाँ जाते हो? साउथ जाते हो। अरे भाई हर चीज पे वही लोग करेगा। बाकी इतना बड़ा देश में इतना सारा लोग है, बिहार में 12 करोड़ लोग है, बंगाल में 10 करोड़ लोग है, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग है, इतना करोड़ों लोग करता क्या है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है ना, अब कोई बोलेगा नहीं सर हमारे बंगाली में भी तो बहुत इंजीनियर है, हाँ है, नासा में साइंटिस्ट है, ठीक है इंडिया में क्या कर रहा है? नासा में साइंटिस्ट है, इंडिया में क्या कर रहा है? नासा में साइंटिस्ट है, कोलकाता में भी एक साइंस का काम करके दिखाए तो जानू।
हाँ, बड़ा बड़ा सैलरी पाते हैं इसलिए वहां पर चले जाते हैं। ठीक है, जाओ, पर यहाँ पर भी आओ थोड़ा सा, जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर आके भी कुछ करो यहाँ के लोगों के लिए। नहीं कर पाएगा, वो लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? चले भी पार में बांग्लादेश मैंने प्रॉब्लम क्या ना, मेंटेलिटी इशू है सर। ठीक है, ओवरऑल एक मेंटेलिटी का इश्यूज बन चुका है, छोड़ो अलग बात है। अच्छा, तो यहाँ पर ये 2000 का केस समझ में आया। अच्छा, इनफैक्ट you might be interested to know that it's 100% of while trading option is not really a thing of surprise, but please don't just get carried away। माने बेसिकली ट्रैप में मत पड़ना। यहाँ पर आइडिया का एक ऑप्शंस का दिया है सर, आइडिया सेलुलर, तब वोडाफोन आइडिया नहीं था, सिर्फ आइडिया था। तो उस टाइम पे इसका सिंबल था 30 अप्रैल 2015 में एक्सपायरी था, स्ट्राइक था 190 का, 30 पैसा इसका प्रीमियम चल रहा था। प्रीवियस क्लोज था 5 टका 80 पैसा में। ठीक है, ओपन हुआ था 8 टका 25 में, हाई गया था 8 टका 25 में, लो गया था 30 पैसा में, क्लोज हुआ 55 पैसा में। ठीक है, प्रीमियम का बात कर रहे हैं सर। अब खेल देखो, इसके केस में क्या हुआ है, प्रीमियम गिरा है, तो प्रीमियम गिरने से आपका क्या हुआ हालत। दिस इज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आइडिया सेलुलर लिमिटेड, स्ट्राइक प्राइस कितना है 190। आपने जो स्ट्राइक लिया आइडिया का वो 190 है। एक्सपायर कब किया 30 अप्रैल को। ऑप्शन टाइप आपने कॉल लिया। These details are marked in the blue box and below this will be open high low close data। तो 190 कॉल ऑप्शंस प्रीमियम ओपन हुआ था 8 टका 25 में, फिर लो में चला गया था 30 पैसा में। परसेंटेज कैलकुलेशन छोड़ो, आप बस इतना देखो, assume you were a seller of 190 कॉल ऑप्शंस। अगर आप कॉल ऑप्शंस यहाँ पर सेल करते हो, ठीक है, यहाँ पर गिरा है मार्केट, तो अगर आप कॉल सेलर हो 190 कॉल ऑप्शंस इंट्राडे एंड यू मैनेज टू कैप्चर जस्ट 2 पॉइंट्स गेन, ज्यादा नहीं 2 पॉइंट का गेन। अगर आप 2 पॉइंट का गेन करते हो, ठीक है, तो लॉट साइज अगर 2000 है तो 2 पॉइंट कैप्चर में आपका प्रीमियम ट्रांसलेट कितना होगा 4000। तो इसमें आपको सेलर बनना पड़ेगा क्योंकि मार्केट यहाँ पर गिरा है। ठीक है, प्रीमियम यहाँ पर गिरा है, तो प्रीमियम गिरने पे बायर का तो खत्म, बट सेलर को तो कुछ रहेगा ना। तो ये सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आइडिया सेलुलर का जब ये सिचुएशंस लिया गया था, आइडिया सेलुलर का मार्केट अंडरलाइन क्या है 179, स्ट्राइक क्या है 190। तो 190 में स्ट्राइक लिया आपने और अंडरलाइन 179 पे आके रुका, तो मार्केट कहीं ना कहीं गिरा ही है ना, मतलब नीचे की तरफ ही है ना, स्ट्राइक से भी नीचे है, तो मार्केट गिरेगा तब ना आपको कॉल सेलिंग लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चेक हाँ, तो स्ट्राइक 190 लिया, अंडरलाइन 179 है, तो मार्केट अगर नीचे रहेगा, ठीक है, तो मार्केट नीचे रहेगा, मतलब तुम अगर कॉल सेल करते हो तो तुम्हारा ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। जो बायर होगा वो क्या करेगा, जो बायर होगा वो क्या सोचेगा, नहीं, अगर कॉल में ही बात कर रहा हूँ, अगर वो कॉल बाय करता है तो वो क्या करेगा, वो आपको प्रीमियम जमा करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कॉल सेल करके आपको क्या फायदा, प्रीमियम कलेक्शन हो जाएगा, जो प्रीमियम आपको मिला है उसका करेक्शन हो जाएगा आपका। तो इस केस में आपको 4000 का प्रॉफिट हो सकता है, जस्ट 2 पॉइंट का अगर गेन होता है तो। The point that I'm trying to make is that traders trade options only to capture the variations in premium। ट्रेडर प्रीमियम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं बस प्रीमियम का वेरिएशंस पाने के लिए। They don't really bother to hold till expiry। However, by no means I am suggesting you that you need not hold until expiry। In fact, I do hold option till expiry in certain cases। माने हमेशा आपको ना एक्सपायरी तक होल्ड करने का जरूरत नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो तो। तुम अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, मार्केट के हिसाब से होता है। वीकली एक्सपायरी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मानो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा ना तब। और ডিউ তো যদি লং টার্ম থাকে তাহলে মান্থলি এক্সপায়ারি কার্ড এক্সপায়ারি মান পিরিয়ডে লাস্ট করতে হবে এক সপ্তাহ পরে ভ্যালিড থাকে। नॉर्मली एक एक एक्सपायरी थर्सडे को करके होता है। ठीक है, अब तुम अगर स्टार्टिंग में 1 वीक का एक्सपायरी ले रहे हो तो थर्सडे एक्सपायर होगा, लेकिन तुम सोच रहे हो कि नहीं मेरे को 1 वीक में नहीं लेना है, मैं 1 मंथ का लेना चाहता हूँ या 2 हफ्ता का लेना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से एक्सपायरी डेट चूज कर सकते हो। ये देखो सर, तो वो तुम जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हो उसी टाइम पे तुमको मेंशन करना पड़ेगा, बीच में चेंज नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन चेन में ये भेल का ही था ना, ये देखो 30th में 27 जून 25 जुलाई, यहाँ पर मंथली दिया है। ठीक है, तो 30 में नॉर्मली इसका मंथली एक्सपायरी का डेट दे दिया यहाँ पर
30th मई, यानी ये अभी अपकमिंग आ रहा है। इसके बाद कब होगा? 27 जून। इसके बाद लास्ट क्या है? 25 जुलाई। इतना ज्यादा दिन तक क्या है, लिक्विडिटी नहीं मिलता। नॉर्मली मई जून के बीच में ही लोग रहते हैं। इसके बीच में भी आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगा। ये 30 मई के बीच में भी आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगा, 27 जून के बीच में आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगा एवरी थर्सडे। हाँ ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप चाहो तो निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट सुन लो, फिर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो पॉइंट ये है कि सर आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर प्रीमियम में गेन हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप निकल जाओ। ठीक है, मैं ये चीज जो लोग फ्यूचर का क्लास एक बार कर चुके हो उनको पता होगा, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग जब ओपन इंटरेस्ट का डिस्कशन किए थे कि कौन कैसे बीच में आ रहा है, छोड़ रहा है, याद आ रहा है ना सर? जो लोग किया है, जो नहीं किया कोई बात नहीं, आगे करेंगे सर। तो सर क्या इंटरनेट इंटरडे में तो कभी लगता है, डिलीवरीज में थोड़ा ज्यादा लगता है। वो जितना होता है ना, वो ब्रोकर पहले आपको दिखा देते हैं कि इसको अगर आप डिलीवरी में लेके जाओगे तो कितना चार्ज काटेगा, और अगर आप इसको इंट्राडे में करते हो तो कितना चार्ज करेगा। नॉर्मली इसके पीछे रीजन है, आप डिलीवरी में रखोगे तो मार्केट का रिस्क लेके चलोगे, तो मार्केट रिस्क लेके चलने से तो ब्रोकर बोलता है कि इसमें चार्जेस ज्यादा लग सकता है। और अगर आप इंट्राडे करोगे तो सेम डे पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। आप खुद भी नहीं करते हो तो मार्केट खुद कर देगा, उसमें भी चार्ज लेता है। ठीक है, उसमें भी चार्ज ले लेता है। तो फिर ऑटोमेटिकली अगर आप रिस्क को लेके जाओगे तो फिर वो लोग चार्ज ज्यादा लेगा, रिस्क को अगर लेके नहीं जाओगे तो फिर वो लोग चार्ज कम लेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंट्राडे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, they don't really bother to hold till expiry. However, by no means I'm suggesting you need not hold till expiry. In fact, I do hold option till expiry in certain cases. Generally speaking, option seller tend to hold contract till expiry rather than options buyer. ऑप्शंस बायर होल्ड नहीं करता, सेलर होल्ड करता है, क्योंकि सेलर चाहता है कि वो जीरो हो जाए। क्योंकि अगर बायर का प्रीमियम जीरो, माने सारा चीज जीरो हो जाएगा, तो सेलर को अल्टीमेटली प्रॉफिट रहेगा। कितना प्रॉफिट होगा सेलर को? प्रीमियम रिसीव वाला प्रॉफिट होगा। फिक्स रेट रिटर्न कमाता है ना, कैलकुलेशंस देख चुके आप लोग। नहीं रहता है तो फिर सेल किसको करेगा सेलर? अल्टीमेटली। जब वो मतलब जितना होता है, मतलब जिस कोई ना कोई तो होता है जो बिलीव करता है, तो मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि हर बायर, कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा। ठीक है, अलग अलग लोग हैं मार्केट में, मार्केट मौका किसी ना किसी को। ठीक है, और जैसे मैंने मछली पकड़ने के लिए कोई किसी ना किसी को मिल ही जाता है कि कौन मछली होगा और कौन चारा होगा वो हो जाता है सर। सो दिस इज बिकॉज इफ यू हैव रिटन एन ऑप्शन, सपोज आप एक ऑप्शन सेल कर रहे हो 8 में, ठीक है, एंड यू विल एंजॉय फुल प्रीमियम रिसीव। अगर आप सेल करोगे तो पूरा 8% आपके घर पे आएगा, लेकिन कब आएगा? एक्सपायरी पे आएगा। अब टिल एक्सपायरी होल्ड करो, बायर साइड में जैसे ही लॉस होगा पूरा आपका। भेनु अजय का एग्जाम्पल याद करो सर। अगर आपको स्टॉक मार्केट में समझने में दिक्कत हो रहा है, आप भेनु और अजय के एग्जाम्पल याद करो। भेनु ने अजय ने भेनु को 1 लाख दिया था कि भाई तुम जमीन किसी को देना, है ना, तुम किसी को मत देना अगला 4 महीने 6 महीने तक। अब 6 महीने बाद जब जमीन का हिसाब होने का डेट आया, अगर वहां पर रोड नहीं बना, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो जो 1 लाख है वो किसका हो जाएगा? वो सेलर का हो जाएगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में भेनु था, है ना। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। वही चीज इसके केस में भी होता है, कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। सो हैविंग सेड दैट द ट्रेडर प्रेफर टू ट्रेड जस्ट द प्रीमियम। तो ट्रेडर बेसिकली क्या चाहता है? प्रीमियम में काम ले। यू मे हैव अ फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चन क्रॉपिंग अप इन योर माइंड, व्हाई डू प्रीमियम वैरी? अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर प्रीमियम इतना वैरी क्यों करता है? व्हाट इज द बेसिस फॉर द चेंज इन प्रीमियम? हाउ कैन आई प्रेडिक्ट द चेंज इन प्रीमियम? 3-4 सवाल मन में आ जाता है कि 2 का प्रीमियम 8 में क्यों जा रहा है, 8 का प्रीमियम 30 पैसा में क्यों आ रहा है, या 0 में क्यों चला जा रहा है? Who decide what should be the premium price? कौन डिसाइड करता है प्रीमियम क्या रहेगा? ठीक है, तो ये सब चीज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सब धीरे धीरे आपको इसी चैप्टर के अंदर धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। The question and therefore the answer to this from crux to option trading. If you can master these aspects of an options, let me assure you that you would set yourself on professional path to trade options. जिस दिन आप ये प्रीमियम का बढ़ना गिरना पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, इसका मतलब आप एक बन जाओगे, क्योंकि सबको अल्टीमेटली यही चीज अंडरस्टैंड करना होता है। इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, बट कोई ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि समझने लायक नहीं है।
चाहे अगर कोई कंसंट्रेट करके समझना चाहे तो समझ सकता है। एंड इसके पीछे का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट वेरी, ऐसा नहीं इजी मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम पानी के लायक है, बट अगर आप चाहो तो समझ सकते हो। चलो एक थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं। To give you a heads up, the answer to all this question lies in the underlying of the four forces that simultaneously exerts in influence and option premium. इसमें चार फोर्स काम करता है। सर क्या है चार फोर्स? साइमल्टेनियस काम करता है। As a result of which the premiums vary. Think of this as a ship sailing in the sea. चलो थोड़ा अलग लेवल पे एग्जांपल जा रहा है ताकि आप समझ पाओ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। सपोज एक जहाज शिप में चल रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। द स्पीड एट विच दिस शिप सेल्स, किस स्पीड में शिप का मतलब वो समुद्र में जा रहा है या सेल कर रहा है, उसको सेल करना बोलता है, ठीक है, SAIL, ठीक है। द स्पीड एट विच द शिप सेल्स assume it's equivalent to the options premium. मैंने जिस स्पीड में वो जा रहा है वो प्रीमियम की तरह है, क्योंकि प्रीमियम ही मार्केट में स्पीड में आना जाना करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन वेरियस फोर्सेस। अब एक जहाज का स्पीड डिफरेंट फोर्स पे डिपेंड करता है। जहाज जब समुद्र से चलता है उसके पीछे डिफरेंट फोर्स काम करता है। अगर सामने से विंड बहुत तेज आएगा, अगर सामने से, तो फिर स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो विंड पे अगर पीछे से स्पीड होगा तो जहाज थोड़ा जल्दी जाएगा। सी वाटर डेंसिटी, अगर डेंसिटी कम है तो स्पीड नहीं ले सकता, डेंसिटी हाई होगा तो डेंसिटी माने जॉलर घन माने पानी डेप्थ कितना है, जितना डेप्थ वाला पानी होगा उतना जहाज को मूवमेंट लेने में सुविधा होगा। डेप्थ कम हो जाएगा तो मूवमेंट लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। उस दिन यमुना रिवर में एक क्रूज चला रहा था, अपने दिल्ली साइड में है ना जमुना, ठीक है, जमुना नहीं बोलते उसको, यमुना बोलते हैं। जमुना है बांग्लादेश में, ठीक है। तो BSP ना, उत्तर भारत का जमुना जो है दैट इज यमुना, वो अलग है, और बांग्लादेश में जो जमुना है वो अलग है, ठीक है। लोगों को पता नहीं इसलिए बोल दिया, मेरे को पता है ये लोग कंफ्यूज होता है ये सब चीजें। तो वहां पर जो उत्तर प्रदेश वाला यमुना है उसमें पानी का डेप्थ थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। तो डेप्थ कम हो गया और उसमें क्रूज चला रहा है, क्रूज जल गया पूरा। फिर बीच नदी में बोट लेके जाके सबको उद्धार करना पड़ा, नियर वृंदावन के आसपास कहीं पर हुआ है, जो भी हो। चलो अच्छा, तो सी का प्रेशर कितना है, ठीक है, एंड द पावर ऑफ द शिप, जहाज का जनरेटर का पावर या इंजन का पावर, वो सभी चीज डिपेंड करता है। सम फोर्सेस टेंड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शिप व्हाइल सम टेंड टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द शिप। अब यहाँ पर शिप के बारे में मत सोचो सर, आपके दिमाग में क्या काम करना चाहिए, प्रीमियम, क्योंकि जो स्पीड है वो प्रीमियम है, ठीक है। अब प्रीमियम को कौन रोकता है और प्रीमियम को कौन बढ़ाता है? The ship battles these forces and finally arrives at an optimal sailing speed. ये सभी चीज के साथ प्रीमियम को भी लड़ाई करना पड़ता है। Likewise, the premium of the options depends on certain forces, जिसको हम लोग बोलते हैं इसी में लोगों का माथा खराब होता है, ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, ठीक है। Crudely put, some option Greeks tends to increase the premium while some try to reduce the premium. कुछ ऑप्शंस ग्रीक्स प्रीमियम को बढ़ाता है और कुछ ऑप्शंस ग्रीक्स, ऐसा मैं बोला ना सर। अब तुम वैसा ही क्वेश्चन कर ले तो फिर ये जहाज वाला एग्जांपल देने का क्या मतलब? माने तुम बोलना चाहते हो कि जहाज का स्पीड सिर्फ एक ही कारण से बढ़ सकता है, मानो सिर्फ वाटर डेंसिटी हाई होने से ही जहाज का स्पीड बढ़ेगा, वन ऑफ द रीजंस है। तो सिर्फ स्टॉक का मूवमेंट अच्छा होने से ही प्रीमियम बढ़ेगा, ये तो एक रीजन हुआ। वही चीज समझना है ना सर, इसीलिए तो बोल रहा है सर, वेट करो सर, एक एक करके पत्ता खोलेंगे ना, ठीक है। एक साथ खिचड़ी पक जाएगा तो तुम भी खिचड़ी खा के घर जाओगे, ठीक है। सीखने का एक तरीका होता है, एक साथ सब कुछ खिला दो तो अल्टीमेटली क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक्स क्रूडली पुट, सम ऑप्शंस ग्रीक टेंड्स टू इंक्रीज द प्रीमियम, कुछ ऑप्शंस ग्रीक है जो प्रीमियम को बढ़ाता है, while some try to reduce the premium. A formula called Black and Scholes options pricing formula, इसको अलग से सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे आप, ये फाइनेंस का एक बहुत पॉपुलर, हम लोग सीए फाइनल लेवल में, सीएफए लेवल में इसको पढ़ाते भी हैं, ठीक है। ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला थोड़ा माथा खराब करने वाला है बट इतना भी टफ नहीं है। ये फाइनेंशियल एक फॉर्मूला है, इट्स अ फाइनेंशियल फॉर्मूला, बट कैसे आता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डोंट वरी, पढ़ाऊंगा, ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, फिलहाल आपको मैं सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ब्लैक स्कोल्स एक बेसिकली फेमस फाइनेंस मैनेजर थे, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट गुरु मान सकते हो आप, अमेरिकन वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में। तो ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला एम्प्लॉयज दिस फोर्सेस एंड ट्रांसलेट द फोर्सेस इनटू अ नंबर व्हिच इज द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, अब जब पढ़ाएंगे आपको समझा दूंगा कि प्रीमियम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आज और स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चीज एक बार कंप्लीट करते हैं। तो ये पढ़ाना पड़ेगा सर, ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग। मेनली तो ब्लैक स्कोल्स का तो एक ही है, ज्यादातर ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ग्रीक बहुत सारा है, इसमें डेल्टा पढ़ना होगा, गामा के बारे में, डेल्टा, गामा, थीटा, डीके, ये सभी चीजें आपको ऑप्शंस ग्रीक में पढ़ना होता है। ठीक है, अब असली मजा आएगा। हम लोग अभी बेसिक लेवल से धीरे धीरे एडवांस लेवल ऑफ ऑप्शंस में घुस रहे हैं, ऐसे साउंड में भी लग रहा है ना सर। ठीक है, इतना देर से कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है, ये तो चल रहा था, इसमें बारे में बहुत लोगों को आइडिया था भी। ठीक है, लेकिन ये तो था बेसिक्स। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस पोर्शंस में जाएंगे। तो ट्राई एंड इमेजिन दिस, द ऑप्शंस ग्रीक इन्फ्लुएंस द ऑप्शंस प्रीमियम, हाउएवर द ऑप्शंस ग्रीक इटसेल्फ आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट्स। यानी ये डेल्टा, गामा, थीटा, ये सब अल्टीमेटली मार्केट को कंट्रोल करता है, और ग्रीक प्रीमियम को कंट्रोल करता है। ठीक है सब। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, बीटा होता है। ठीक है, बीटा बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक। ठीक है, अरे आप लोग इतना, बीटा हाँ बीटा करवाए थे एक बार, फ्यूचर में करवाए थे बीटा। ठीक है, अरे इतना सोचो मत, जब सिखाएंगे धीरे धीरे सब माथा में जाएगा। हमको तो ये टेंशन है सब कैसे याद रखते हैं, एक में लग गए कौन से याद रखना है, कौन सा नंबर छोड़ना है। अब देखो, सुनोगे मेरे से अभी, अब जब टेक्निकल अभी यूज करते हो, पहले से बेहतर करते हो कि नहीं करते? ठीक है, जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तब इतना सारा कैंडल कैसे याद रखे, इतना इंडिकेटर कैसे करे। ठीक है, तो अगर वो धीरे धीरे दिमाग में घुस रहा है तो ये भी हो जाएगा। जब स्टार्टिंग में ही चलना चालू कर दिए थे कि पहले घुटनों के बल चलते थे, हामागुड़ी देते थे कि नहीं देते थे? तो हामागुड़ी दिया, फिर दीवार पकड़ के चलना सीखा, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी का जरूरत नहीं हुआ, अब तो रास्ते में किसी को जबर ऐसा धक्का मार के निकल जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। अब तो ये कॉन्फिडेंस है ना, देख लेते हैं कितना भीड़ है, देख लेते हैं, चलो ना, है ना। जब स्टार्ट किए थे चलना, तब डर ये होता है, बच्चा को माँ बाप छोड़ता नहीं, स्टैम्पेड हो जाएगा, है ना। अब वो दूसरे को स्टैम्पेड कर देगा, या भाई देख लेते हैं। तो वही चीज ना, इसलिए मैंने तुम लोग ना बहुत ज्यादा पहले से सोचना बंद कर। ये जो इंसान का हर चीज में ना एक पहले से सोच लेना, गिर जाऊंगा तो, मर जाऊंगा तो, अरे भाई तुमको मरना है, कोई नहीं रोक सकता, तुम मरोगे, हाँ ये सच है। बाकी कुछ झूठ सच हो ना हो, ये सच है, तुम मरोगे, बट मरने से पहले कितना अच्छे से जी रहे हो इंपॉर्टेंट। मरना तो तय है, ठीक है, बट जीने का स्टाइल क्या होगा, जीने का मजा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है, मर मर के जीने का तो मतलब नहीं। ठीक है, तो फिर ज्यादा परसेप्शन मत बनो। अब मेरे को ना ये सब बातों में मत उलझाओ, मैं स्पिरिचुअल ज्ञान बांटना चालू कर देता हूँ। The options Greek influence the options premium. However, the options Greek itself is controlled by the market. As the market change on a minute by minute basis. Market कैसे change होता है? Minute by minute. Even second में भी हो जाता है. Therefore, the options Greek change and therefore the options premiums. Market minute by minute change होगा. Options Greek change होगा minute by minute. और उसके basis में premium भी change होगा minute by minute. सब एक दूसरे से connected है. In the future, in this module, we will understand each of these forces and their characters. We'll understand how the force gets influenced by the market and how the options Greek further influence to the premium. So the end objective here क्या है? To get a sense how the options Greek influence premium, जो अगले classes में चालू हो जाएगा. To figure out how the premiums are priced considering options Greeks and their influence, and finally keeping the Greeks and pricing in perspective, and we need smartly select strike price to trade.
ठीक है, जो आप लोगों के मन में बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर सब स्ट्राइक कैसा, कौन सा चूज करें, प्रीमियम क्यों बदल रहा है, और प्रीमियम क्यों इन्फ्लुएंस करता है, ऑप्शंस ग्रीक क्यों प्रीमियम को इन्फ्लुएंस करता है, ये सभी क्वेश्चंस को लेके हम लोग धीरे धीरे बाकी क्लास में डिस्कशंस करेंगे. सो वन ऑफ द की थिंग्स वी नीड टू नो बिफोर अटेम्प्टिंग टू लर्न द ऑप्शंस ग्रीक्स, वो ये है जो नेक्स्ट क्लास में बात होगा, दैट इज मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस. दैट इज एक बार आप लोग हमें एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम, ये तीनों चीज के बारे में एक प्रॉपर आइडिया दे दूंगा. उसके बाद ऑप्शंस ग्रीक में खेल खेलना चालू करूंगा. মোটামুটি কত প্যালেস লাগবে? লেগে যাবে আরো মোটামুটি ধরে রাখ 1-1.5 মাস তো লাগবে. তার মধ্যে রেটে করতে থাকবে দেরি হচ্ছে ফাইনালাইজেশন. देखो भाई, सीखने के टाइम पे ना मैं कंजूसी नहीं करूंगा, ये सब हड़बड़ करके ना. सर की तुरंत हाँ दे देना सर, सभी को इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम जरूर देना. ठीक है, नहीं तुरंत ही तुरंत बने जैसे ही तुम ये सब कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा, फिर मैं मॉक पेपर दूंगा, मॉक को सॉल्व करना है, फिर सीट बुक करो और जाओ बीएससी के ऑफिस में, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां जहां भी सीट बुक करने के टाइम वो लोग 3 ऑप्शन दिखाते हैं, तुमको जहां सर, ये सीट एग्जाम- मिलेगा. हाँ बोलो सर. सर, एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम चलता है डेली, चलता है डेली. ओ कोलकाता तो में सर- डेली एग्जाम होता है. कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, हम देंगे डेली एग्जाम. होता है. समझा नहीं, अरे वो बोल. सर हम लोग एग्जाम कब देंगे, मतलब एग्जाम देने का जैसे ये ऑप्शंस का मॉड्यूल कवर अप हो जाएगा, ठीक है, फिर एग्जाम के लिए रेडी हो जाएगा. यानी ये ठीक है. अभी ऑप्शन ग्रीक वगैरह कंप्लीट होगा, फिर ऑप्शन स्ट्रेटेजी कंप्लीट होगा. जब ग्रीक कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक्स हो रहा है पूरा, बेसिक्स हो गया ऑलमोस्ट. इसके बाद ग्रीक में जाएंगे, ग्रीक कंप्लीट करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी कंप्लीट करेंगे, ऑप्शंस कंप्लीट होगा. ठीक है, ऑप्शंस कंप्लीट होने के बाद जिनको फ्यूचर जरूरत है उनको फ्यूचर अगर जल्दी करना है थोड़ा बैकअप लेके भी कर सकते हैं, अदरवाइज फ्यूचर में फिर से स्टार्ट करूंगा. कंप्लीट करके फिर एक साथ मैं मॉक टेस्ट दूंगा, 500-600 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए. उसको प्रैक्टिस करना, उसमें से कॉमन भी आता है, अनकॉमन आएगा तो कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है. ठीक है, एग्जाम जा करना पड़ेगा कहीं पे? हाँ कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में, बीएससी के ऑफिस में, या तो एनएससी के ऑफिस में, किसी भी एक में सीट बुक करना होता है. ठीक है सर. ठीक. ठीक है, अभी पढ़ाई करो, मैं बता दूंगा, बस मैं बता दिया आप सबको, एग्जाम आप सभी को देना है. ठीक है, सरकारी सर्टिफिकेशन लेना है. ठीक है, कॉमन आ जाता है. हाँ सर आ जाता है कौन. ঠিক আছে তাহলে ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट वीक. हाँ हाँ पढ़ाई नहीं पढ़ाओ. ठीक है बाय सर. ओके सर. सर नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास. नेक्स्ट मंगलवार. ठीक है सर. बाय सर. ओके बाय सर. ओके बाय. बाय. ओके सर. ক্লাসে ক্লাসে ব্যাকআপ দেবেন? আচ্ছা দিয়ে দেব.